5:12 जिसमें बाबा ने सदा खुश सदा प्रसन्न कैसे रहे उसके बाद पर फोकस किया। कौन सदा प्रसन्न रह सकता है? इसको आगे सदा प्रसन्न रहना, उसके लिए क्या तरीका है? सोचो, सदा प्रसन्न रहने का तरीका क्या है? क्योंकि बाबा ने 3 बातें कही। स्वयं से प्रसन्न, मतलब मैं जो कर रही हूँ उससे भी प्रसन्न, और दूसरा अन्य आत्माओं से भी प्रसन्न, और सेवा से भी प्रसन्न। तो ये है सदा प्रसन्न। तो अब तीनों में प्रसन्नता कैसे हो, बाबा की सुनिए। और कितनी सारी गहरी बातें, मतलब स्वयं के प्रति हम प्रसन्न नहीं होते, उसके लिए कितनी सारी बातें होती है। तो आज वो भी हम समझते हैं। 5:12 आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। खुश करने की गहराई, सदा खुद प्रसन्न, दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही दिखाई चेहरे पर दिखाई देती है। अगर बाबा परमात्मा की प्राप्तियां है तो क्या पता चले? कैसे पता चले? चेहरे से। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। पूरे कवि की लैंग्वेज है आज, बहुत ध्यान से सुनिए। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता। अल्पकाल की प्रसन्नता, कुछ मिला तो खुश, नहीं मिला तो नाराज, उसने मेरा सुना तो खुश, नहीं सुना तो नाराज। और सदा काल के संपन्नता की प्रसन्नता, स्वयं की भरपूरता, खुशी, शांति, आनंद, उसकी भरपूरता, उस संपन्नता, उसकी प्रसन्नता। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता उसमें स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अल्पकाल की प्रसन्नता ये रूहानी प्रसन्नता नहीं है। ये कौन सी प्रसन्नता है? जिसमें इसलिए खुश है क्योंकि मेरा काम हो रहा है, कुछ भी बेसिक, मतलब चाहे मुझे इसलिए खुशी है कि सुन लिया। तो अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की प्रसन्नता, तो इसमें अंतर है ना। तो बाबा इसलिए कह रहे रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन स्वयं को और दूसरे आत्माओं तक। तो अल्पकाल की प्रसन्नता जिस्मानी प्रसन्नता होगी, और रूहानी प्रसन्नता ये सदा काल की प्रसन्नता।
अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया, थोड़े समय के लिए मानव की शीतलता का अनुभव कराता है ना, और मानव प्रसन्न हो जाता है ना। फलदायक वृक्ष ना, छाया भी है, फल भी है। ऐसे ये कौन सी प्रसन्नता होगी, रूहानी या जिस्मानी? हाँ, छाया, तो ये रूहानी प्रसन्नता है। तो ऐसे परमात्मा प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपने प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान, मतलब क्योंकि छाया के समान रूहानी प्रसन्नता, अर्थात परमात्मा प्राप्तियों की प्रसन्नता। बाबा मेरे साथ है इसलिए प्रसन्न, मैं बाबा की श्रीमत पर चल रही हूँ इसलिए प्रसन्न, बाबा मैं अपना पुरुषार्थ कर रही हूँ इसकी प्रसन्नता, और फिर जो ड्रामा की हर सीन से मैं संतुष्ट हूँ इसलिए प्रसन्न, परमात्मा प्राप्तियों की प्रसन्नता। तो इन सब का रिजल्ट क्या है, सुख शांति प्रेम आनंद। इसलिए बाबा कहते हैं तो उनकी प्राप्तियों की छाया में दूसरी आत्माएं तन मन जैसे छाया में फील करती है। तो प्रसन्नता के वाइब्रेशन, एक तो छाया की तरह, दूसरा सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती है। आप लोगों ने क्या खर्चा किया, इसमें क्या खर्चा है, पुरुषार्थ करना, संकल्प करना कि मैं चलता फिरता फरिश्ता हूँ, क्या खर्चा है? बाबा मेरे साथ है, क्या खर्चा, और उससे लोगों को ज्यादा। तो बाबा कहते हैं वैसे हर चीज में जिसमें खर्चा नहीं है ना उसमें ज्यादा खुशी। जैसे कई बार होता है ना, एक है म्यूजिक करके हम मेडिटेशन करते हैं, एक एकदम साइलेंस में योग कर, बहुत ज्यादा प्राप्ति होती है। एकदम साइलेंस में, वो तो हमारा संकल्प नहीं लगते इसलिए थोड़ा म्यूजिक हेल्प करना होता है। तो जो साधन के बिगड़ जो प्राप्तियां होती है वो ज्यादा होती है। बाबा कहते आप लोगों ने क्या खर्चा किया, बिना पैसा खर्च करके, एक है सदा प्रसन्न रहने वाले, तो दूसरे प्रसन्न रहने वाले, और दूसरे है प्रसन्न रहने वाले, सदा प्रसन्न रहने वाले, और दूसरे है प्रसन्न रहने वाले। सदा शब्द नहीं है, प्रसन्नता भी तीन प्रकार की देखी, स्वयं प्रसन्न, दूसरों द्वारा प्रसन्न, सेवा द्वारा प्रसन्न। अब इसमें भी तीन वे, रूहानी प्रसन्नता, मतलब चाहे उसको रूहानी प्रसन्नता कहो, लेकिन तीन बातें। अच्छा, अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है। तीनों चाहिए, इसमें लेवल्स नहीं है, तीनों जरूरी है। स्वयं, अन्य, दूसरों द्वारा प्रसन्न,
और सेवा द्वारा। दूसरों से, दूसरा मेरे से खुश रहे नहीं, दूसरों द्वारा प्रसन्न, ये वो संतुष्टि में आता है ये वाला। दूसरा मेरे से संतुष्ट। बाप दादा ने देखा अगर तीनों है तो, और जिस आत्मा उस पर बाप प्रसन्न है और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वो सदा सफलता मूर्त है। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं। देख लेना अपनी कैटेगरी, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। पहला पहला पाठ मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है, किसको पूरा किसको आधा वर्षा नहीं दिया, किसको आधा व चौथा मिला है क्या? आधा मिला है या आधा लिया है? ये देखो, बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान का वर्षा दिया ना। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी, अपने लिए नहीं रखी, सर्वगुण संपन्न बनाया है। कोई भी चीज का टीचर कब कहता है मैंने तो आपको सब कुछ दिया, हालांकि मार्क्स टीचर देता है, फिर भी किसको टीचर कहता है कि मैंने तो आपको सब कुछ दिया? टीचर ने छोटी छोटी बातें बताई, छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए अलर्ट किया, सावधानियां बताई, मेथड बताया, इसको कहते हैं सब कुछ दिया। ये नहीं कि टीचर ये बताया और मार्क्स दिया फुल तो कहेंगे टीचर ने सब कुछ दिया, नहीं ना। कैसे करते हो दीक्षा में? आप खाली बताते हो या मार्क्स भी दे देते हो? सिर्फ बताते हैं ना। तो बाबा क्यों कहते बच्चे मैंने सब कुछ दिया आपको? बाबा ने आपको सब कुछ बताया, ये है सब कुछ देना, कि भाई ऐसे जाओ, इस रास्ते जाओ, यहाँ आपको एक चाबी मिलेगी, एक दरवाजा मिलेगा, वो चाबी उधर पड़ी है। अब आप कहो कि चाबी भी खोल के और फिर वो खजाना भी मुझे दे दो, तो बाबा क्या कहते हैं? तो आधा मिला है या आधा लिया है? क्या कहेंगे? अब बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान का वर्षा दिया। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी, ऐसा तो नहीं है ना। अपने लिए नहीं रखी, सर्व गुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है। लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्ति हुई है उसको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन व साधन होते ही खर्च करना ना आए तो वह साधनों को यूज करना ना है। आईफोन है, काफी फीचर्स है, इतना महंगा है, पर यूज ही नहीं करना है तो फिर वो फायदा नहीं ना। चीजें तो सामने है, या यूज करो ही नहीं, पता है करना चाहिए लेकिन यूज ही नहीं करो, धन पड़ा है करो ही नहीं, आप आता तो है लेकिन यूज ही नहीं करते, तो उससे तो उस प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते। जैसे ऐसे सब प्राप्तियां व खजाना सबके पास है, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती। बाबा ने कहा बच्चे दिल से कहो मेरा बाबा, बाबा हाजिर है। फिर कितने सारे बताया बच्चे, ऐसी कोई परिस्थिति आती है ना तो सीट पर बैठ जाओ, चलता फिरता फरिश्ता तो बाप की छत्र छाया सदा है ही, ये बोला। तो ये सब बताया, यूज ही नहीं करे ये खजाने दिए,
फिर कहते हैं मैं समझती थी ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया। अभी समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। एक छोटा सा डिसीजन बड़े बड़े प्राप्तियों के लिए छोटे से डिसीजन प्रॉब्लम देती है ना। शेयर बाजार बहुत बड़ा हुआ है, एक छोटा सा डिसीजन रॉन्ग हो जाए, क्या हो जाता है, अरे गया, क्रैश हो गया। देखते वो क्या था, बोला नहीं नहीं इतना बड़ा 50 था, किस 50 था, बुक्स का था, एक्चुअल थोड़ी। देखते देखते 1 करोड़ का 10 लाख हो गया, छोटा सा डिसीजन। तो बाबा इसलिए कहते हैं तो अगर 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई, समय तो चला गया। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय तो निकल गया ना। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाता है। वो एक नई कविता होती थी, 1 घंटे की वैल्यू इसको पूछो, आधे घंटे की वैल्यू एक साल Yes, एक to साल realize the value of 1 year. Yeah. Ask the student who fails the test to realize the value of 9 months. Ask the mother who is present 9 मंथ्स की वैल्यू मदर को पूछो, to realize the घंटे की वैल्यू of 1 month. Ask the magazine publisher to ask the value of 1 hour. Ask the lover to ask the value of 1 minute. Ask the person who misses the bus ट्रेन। train 1 and मिनट की ask वैल्यू क्या है, वो ट्रेन वालों को पूछो। and ask the value of 1 second who just survived an accident. Wow. And ask the value of 1 millisecond is ask the runner up of the आपके Olympic. सामने है क्या लिखा? नहीं मुझे याद है, I like this. It's the value of एकदम time. एक्यूरेटली बोला। 1 घंटे की वैल्यू लवर को पूछो और 1 मिनट की वैल्यू ट्रेन जिसने मिस किया उसको पूछो। 1 सेकंड की वैल्यू एक्सीडेंट जिसका हुआ उसको पूछो। 1 मिली सेकेंड की वो जो रनर अप ओलंपिक में आया 1 मिली सेकंड की वैल्यू रनर वाले को पूछो। तो बाबा कहते हैं चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय तो निकल गया ना। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। अब देखो टाइम चला गया, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। पहले भी सुनाया था ना, स्वयं से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते हैं। 3 बातें बताई पहले, स्वयं, दूसरा सेवा। अब स्वयं से अप्रसन्न रहने का उसके सब डिविजन 2 कारण कौन सा हो सकता है? एक दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण होता है दूसरे की विशेषता, भाग्य व पाठ को देख ईर्ष्या उत्पन्न हो, मिस हो गया। और फिर अगर वो चीज बार बार मिस होती रही, कल भी पुरुषार्थ नहीं किया फिर गड़बड़ हुई, आज भी नहीं किया फिर गड़बड़ हुई, मतलब कई बार गड़बड़ हुई, मतलब मेरे को मैं फेलियर बनी, कहते फिर क्या है, मेरा भाग्य ही ऐसा, मतलब कंक्लूड कर लेते हैं ना। अब क्या करें, अब सचमुच होगा ऐसा भाग्य ना, तभी तो भूल रहे, राइट नहीं है? हाँ देखो राइट है, भाग्य ऐसा है तभी तो भूले। नहीं,
मतलब मेरा ऐसी डेस्टिनी ऐसी है, चाहे उसको भाग्य कह दो डेस्टिनी कह दो, राइट नहीं है या फिर नहीं राइट है बोलो। कल भी भूल गई, सोचा था फिर भूल गई, आज भी फिर भूल गई, और फिर वो इतनी प्रॉब्लम है। एक लाइन में आंसर दो। राइट है, मेरे डेस्टिनी थी इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन वो आज तक की थी। कल का डेस्टिनी, कल का पार्ट अभी भी मेरे हाथ में है, 1 मिनट बाद का पार्ट फिर भी मेरे हाथ में। अभी तक का मेरा पार्ट ऐसा था, भाग्य ऐसा था, दैट्स राइट। अगर ये सोचे ना कि ये सभी भी मेरे हाथ में, दिल शिकस्त होना मतलब फ्यूचर को भी कंक्लूड कर दे, वो रॉन्ग। बाबा इसलिए कहते हैं मेरा भाग्य ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। पहले भी सुनाया था ना, स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण, एक दिल शिकस्त और दूसरा होता है दूसरों की विशेषता। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। दूसरों की विशेषता व पार्ट को देख ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या मतलब उसका देखो कितना अच्छा है, उसका भाग्य देखो कितना अच्छा है, और फिर स्वयं के भाग्य देखो। एक है विशेषता देखना उसका पार्ट, लेकिन उसके साथ अपने आप को कंपेयर करना, ये ईर्ष्या का संस्कार। वैसे तो विशेषता तो देखना है। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। फिर तुम्हारा क्या कहना है? तो ये ईर्ष्या, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, और इच्छाएं स्टैंडर्ड स्लोगन अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो, अंडरलाइन, ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली। बाबा ने मुझे चूज किया, सिलेक्टेड बच्चे हैं, मतलब एक न एक विशेषता है। अच्छा, और चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना है, उसको भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। उनसे भी आगे चलो, 9 लाख जो गाय हुए हैं, उन्हें भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषता को पहले पहचान, एक ये करेंगे, ये एक एक्टिविटी होती है, अपनी विशेषता को पहचानना। अब अभी तो 9 लाख तक पहुंचे, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अपनी विशेषता को पहले पहचानो। अभी तो 9 लाख तक पहुंचे ही नहीं है। सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं आओ, तब खोल खोल के बाबा बता रहे, और कितनी नेचुरल टेंडेंसी उसका। जब जो भी संबंध है उसको इमीडिएटली किसी और से हम कंपेयर करें। अगर अपना युगल ऐसा है, उसके युगल को देखो वो कितना ऐसा है, मेरा भाग्य देखो। अपना बच्चा ऐसा है तो वो बच्चा देखो, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं हम कंपेयर करते हैं। अपने बिजनेस का है तो उसका बिजनेस देखो। बाबा कहते हैं मेरा हर बच्चा विशेष है। अगर बाबा
कहाँ है मुख से, तो अपनी विशेषता को पहले पहचान ना। विवेक भाई क्या विशेषता है? प्रमोद भाई अभी तो 9 लाख तक पहुंचे ही नहीं है। सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख करके ईर्ष्या में नहीं आओ, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगे? यूज करो उस विशेषता। किसी में कुछ विशेषता है, किसी में कुछ, उसको बाबा हमेशा कहते हैं कार्य में, सेवा में यूज करो। एक को बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता है, और दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 बन जाएगा, तीसरी लगाओ तो डैश डैश। ये हिसाब तो आता है ना। मतलब क्या कहना चाह रहे बाबा? कैसे बिंदी 10 100 कैसे का मतलब क्या हुआ? एक बार लगाओ 0, 2 बार लगाओ 00, 3 बार लगाओ। अब हम कहते मैंने तो बहुत लगा दिया, अरे अच्छा है ना, 1 उतने जीरोस ऐड करते जाओ। मैंने तो, मेरी सेवा में ये विशेषता है, मैं इस जगह अपनी इस विशेषता को यूज कर सकती हूँ। करो 0 0 0 ऐड करो। हाँ ये भी अच्छी बात है, एक विशेषता से। तो क्या होगा, जैसे सपोज सब्जी काटने की सेवा विशेषता है, अच्छे से कर सकते, तो अगर वो उसमें यूज कर रही है तो वो क्या क्या कर रही है उस विशेषता को? संस्कार मिलता है, एडजस्टमेंट का संस्कार भी होता है। उस समय बाबा की याद के संकल्प होते हैं, हाजी की विशेषता, ऑनेस्टी की विशेषता, कितने सारे एक विशेषता, आज्ञाकारी बनने का विशेषता, इतनी सारी स्पेशलिटी ऐड हो जाती है। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे देखो बाप दादा सदा भोली भंडारी, भोली दादी का मिसाल देता है। महारथियों का नाम कभी आएगा, लेकिन इनका नाम आता है। जो विशेषता थी वो कार्य में लगाई, पता है ना सबको। भोली दादी, इन्होंने देखा है भोली दादी को? अच्छा देखा है? नहीं देखा है? नहीं देखा तो अभी का हमने देखा है, भोली दादी के साथ दिन बिताए। हाँ बहुत सुहाने दिन पांडव भवन में। सुन नहीं है, सुना नहीं। नाम, अरे वो फोटो है। वैसे दादी का ड्रेस भी डिफरेंट था, भंडारे में होती थी ना, तो जरूरी नहीं कि साड़ी पहनती थी। तो बाबा कहते हैं तो बाबा ने कहा कि भोली दादी का मिसाल देता है, महारथियों का नाम कभी आएगा लेकिन इनका नाम आता है, चाहे भंडारा ही संभालती थी। एक बार पता है ना 10 बजे रात को पार्टी आई और इनकी ड्यूटी थी, उषा बहन की ड्यूटी इनके साथ, तो आने वाली है 10 बजे। मैसेज मिला, भोजन तो पहले इतना तैयार नहीं था, बोला कि जल्दी जाओ, मतलब वो सब सामान और ये सब लेकर आओ और बनाना है। बोला दादी आप, फिर पता चला 8 बजे, तो बोला बना के रख दो। बोला नहीं नहीं, पार्टी बाहर से आ रही है, उनको गरम गरम भोजन होना चाहिए, वो गरम गरम खाएगी तो कितनी दुआएं मिलेगी। रात के 10 बजे गरम गरम भोजन खिलाती, इतना दिल बड़ा। तो बाबा क्या कहते हैं,
चाहे भंडारा ही संभालती थी, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती। सभी मधुबन का वर्णन करते हैं तो दादियों की भी बात सुनाएंगे, तो भोली की भी सुनाएंगे। भाषण तो नहीं करती थी, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई और दूसरे भी विशेष नजर से संपन्न विशेष बन गई। दूसरे भी विशेष नजर से देखते हैं। विशेषता को कार्य में लगाओ। जो जो विशेषता है मेरे में, मैं ये कर सकती हूँ, उसको ही सेवा में लगाओ। उससे वो आत्मा बहुत दुआएं कमा सकती है। तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषताओं को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी। और जब सर्व आ गया तो भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी तो प्रसन्नता का आधार है, प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो स्व से प्रसन्न रहते वह औरों से भी प्रसन्न रहेंगे। खुद से प्रसन्न। आज का होमवर्क ये, मैं खुद से प्रसन्न हूँ, जो हमने फर्स्ट डे भी किया था। खुद के भाग्य से प्रसन्न हूँ, क्योंकि अगर मेरा ईर्ष्या वाला होगा ना, उसका भाग्य, तो अपने भाग्य से प्रसन्न नहीं। तो भाग्य से प्रसन्न, स्वयं से प्रसन्न, और तीसरा है सेवा से प्रसन्न। उसके लिए संपन्नता। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले। सबसे बड़े ते बड़ी सेवा, मधुबन गए थे आप लोग, तो लिफ्ट वाले, इसको थोड़ा बढ़ा दो, लिफ्ट वाले से भी मतलब प्रेरणा मिली। मिली प्रेरणा। हाँ, उसकी इंटरव्यू बहुत लोग लेते हैं। इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, लिफ्ट की सेवा। तो उसकी प्रसन्नता, उसका त्याग, वो इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं जो स्व से, और वैसा वर्षा भी हो सकता है, मतलब मधुबन की बात नहीं, अदरवाइज कई ऐसे केसेस होते हैं ना, वही डॉटर इन लॉ बहुत बड़ी है, बहुत एजुकेटेड है, उसको कुछ बोला, काम बोला, तो बोला नहीं मैं तो ना इंजीनियर हूँ। ऐसे 2-3 बार हुआ। गेट आउट। मतलब भाई हमको क्या करना है इंजीनियर, भाई यहाँ आपको अभी सर्व करना है तो सर्व करो। अब ये कहेंगे मैं तो इंजीनियर हूँ। तो जिस समय जो सेवा जरूरत है उसमें यूज करना, ये इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस एजुकेशन का नहीं होता है। कैसे बोलो भाई, सब एजुकेटेड। उस समय ये प्रेजेंस ऑफ माइंड कि उस समय कहा भाई तुम इंजीनियर हो तो उधर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो उधर हो, फाइनेंस में यूज करो, पर अभी क्या जरूरत है। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त करेगी। तो सुना क्या चार्ट देखा? अच्छा, इसको बढ़ाओ ना, थोड़ा तो चल ही नहीं रहा। तो बाबा कह रहे हैं टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है, क्योंकि पंडा बनकर आती है तो मेहनत बहुत करती है। एक को सुखधाम से बुलाएंगे तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे। सुखधाम बाजू में ना पांडव भवन के, और विशाल भवन इनसाइड है।
तो मतलब एक्सरसाइज होती है ना, इधर कोई इधर है तो कोई इधर है, एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। सेंटर पर तो पैदल करती नहीं हो, और जब शुरू से मैं सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना, आपकी बड़ी दादियां भी पैदल जाती थी, सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। आजकल तो आप सब बने बनाई पर आए हो, तो लकी हो गए ना, बने बनाए सेंटर मिल गए, अपने अपने मकान हो गए, ओनरशिप के हो गए। पहले तो जमुना घाट पर रही थी, स्टार्ट हुआ था गौरी शंकर, मैंने बताया था ना, गौरी शंकर मंदिर से। गंगे दादी। तो जमुना घाट पर रही थी, एक ही कमरा, रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था। लेकिन खुशी खुशी से सब जगह जो वाइब्रेशन है, जो फीलिंग्स है, वो कौन सी है? सेवा की इंपॉर्टेंस नहीं है। और जब जो खुशी खुशी से करता है ना, ये मिला बहुत खुशी से, ये मिला बहुत खुशी से, तो उससे क्या होता है, जो देने वाला होगा वो बहुत खुश होगा, और जब वो खुश होगा तो वो कुछ और भी ऐसी सेवा दे सकता है। अगर सपोज ऐसी बात है, क्योंकि खुश कर दिया ना, तो कुछ ऐसी जगह भी चांस मिल सकता है, और वैसा वर्षा हो सकता है। नहीं, मुझे वही चांस चाहिए, फिर क्या होगा? तो शेडो की तरह फिर और दूर जाता है, वो चांस मिलता ही नहीं है। जो समय उस समय जरूरत थी उसमें मार्क्स लेना, ये दुआएं लेना, ये ऑटोमेटिक लिफ्ट का काम करती है। बाबा कहते हैं ऑटोमेटिक। बाबा कैसे उसको यूज करता है वो बाबा जाने। मुझे क्या करना है, मुझे इसमें मार्क्स मिल गया, खत्म, मार्क्स ही का है ना। स्टेटस और या शो ऑफ से तो हमारा काम नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि लकी बन गए ना, पहले तो जो खुशी खुशी से त्याग किया उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो। आप फल खाने के टाइम पर आई हो, बोया इन्होंने, खा आप रही हो। फल खाना तो बहुत सहज है ना। आप अब ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी निकालो, समझा? क्वांटिटी तो है ही, और ये भी चाहिए। संकल्प क्वालिटी है, उस कर्म के पीछे इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन, ये क्वालिटी है उस एक्शन की। जैसे हम कहते हैं ना, कपड़ा तो है सफेद, क्वालिटी कैसी है? भाव किसका होता है? सफेद का रंग का होता है या क्वालिटी का होता है? तो क्वालिटी क्या है उसके पीछे? तो बाबा इसलिए कह रहे हैं क्वालिटी दोनों चाहिए। अब ऐसे फलस्वरूप क्वालिटी निकालो, क्वांटिटी तो है ही। 9 लाख तक जाना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। उसमें शुभ भावना की मुरली में सुना ना कि वृद्धि कब होगी? एक समय पर तीनों सेवा होगी तो वृद्धि होगी, मतलब क्वांटिटी निकलेंगे फास्ट। लेकिन 16,000 की पक्की माला तो तैयार करो, अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो। हर ग्रुप्स में टीचर्स भी आती है, अच्छा अभी कुमारियां भी आती है, लेकिन कंप्लेन है कुमारी की। बाबा बोलो भाई, आस्था बहन बताइए। लेकिन निकलती नहीं है। मधुबन अच्छा लगता है, बाप से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होने में सोचती है। अच्छा देखो बाबा क्या कहता है, जो स्वयं ऑफर करता है वह निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता है वह रुकता है फिर चलता है। वह बार बार आपको ही कहेंगे, क्योंकि बहनें मोटिवेट करती हैं,
तो कुछ कन्याएं शुरू कर देती है, चलो सेंटर पर रहे। तो फिर मोटिवेट करने के कारण मतलब वह बार बार आपको ही कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था, सरेंडर नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो मतलब आते हैं ना, स्वभाव संस्कार का पेपर तो सब जगह आता है, कौन सी जगह बिल्कुल नहीं आता है कोई? ऑफिस, ससुराल, और क्या है, अपने घर में ही जिसको, और सब जगह फ्रेंड सर्कल में आता है स्वभाव संस्कार। अगर सेंटर पर आ गया तो कुछ रॉन्ग है। तो बाबा कहते हैं कोई कोई सोचती है तो वो बार बार आपको ही कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था। कितना बाबा एक एक संकल्प वो, हाँ हाँ, हर चीज, हर के दिल के एक एक तार जो हम ऐसे नहीं बोल सकते। तो हमने पहले ही कहा था सरेंडर नहीं होना चाहिए। सब सुन रहे हैं ऑनलाइन? कोई कोई सोचती है, और भी सुनो, इससे तो बाहर रहकर सेवा करे तो अच्छा है, लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर जरूर है। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वो सदा ही, क्या क्या प्रॉब्लम है दोनों देखो, जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वो सदा ही अपने को कई बातों से किनारे हो आराम से आ गए हैं, कई मेहनत से छूट गए हैं। तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी तरह जानती हो ना, क्योंकि कितने सारी बातों से फ्री हो गए, इधर जाना है उधर जाना है, वेडिंग है, नहीं गृहस्थी में रहते तो क्या कहते हैं भाई, निभाना पड़ता है, ऐसे नहीं चलेगा, चाहे कुमारी हो, इधर उधर, फिर सबका ध्यान रखो जो भी गृहस्थी में है, और फिर कमाई करो, खाली तो बैठ नहीं सकती वैसे भी कन्या है। तो कितनी सारी बातों से इतना तो, और नहीं चाहते हुए भी निभाना पड़ेगा। यहाँ तो क्लियर कट है कि हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, कौन बोलने वाला है, समर्पण हो गए, कोई फोर्स नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं उन्हों को फिर डबल पार्ट बजाना पड़ता है। तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानती है ना, नौकरी और यह सेवा दोनों काम करने वाले अच्छे व एक काम करने वाले अच्छे। हाँ वो जरूरत है उस कारण, नहीं नहीं, वो वहां की डिमांड, वो जरूरत है सेंटर को चलाने के लिए। शौक से बाबा ने कभी नहीं अलाउ किया, वो डिमांड थी तब किया था। और अगर नौकरी करके करते भी है ना जो, वो श्रीमत अकॉर्डिंग, कहाँ नहीं अलाउड होता है, पेरेंट्स इसलिए सेंटर पर रखते कि ये करेगी, कई ऐसी बातें वहां अलाउ करते हैं। वहां फिर मतलब श्रीमत अकॉर्डिंग, अपनी खुशी से ये नहीं चलता। हाँ, वो फिर नियम भी बहुत है। और हाँ, और उसमें भी बाबा ने कहा कि ऐसी नहीं कि जिसमें आप सेवा कर ना सको, इतनी ऐसी नौकरी पकड़ लो क्योंकि इसमें पैसे ज्यादा मिलेंगे, एमएनसी है, तो पैसों के लिए कर रहे हैं या जितना श्रीमत है अकॉर्डिंग कर। और जो इस तरह से इच्छा से करते उनका मतलब धन के लिए कर रहे, और जब धन के लिए कर रहे तो आपकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी तो वो वैसे ही यूज कर लेते हैं, 9 to 9 जॉब कराते हैं, आपके लिए एनर्जी बचती क्या है सेंटर पर सेवा करने की? नहीं, पर फिर वो नियम था, वो बड़ों के एकदम गाइडेंस में करती थी। और फिर उतना बाबा के यज्ञ में बहुत कुछ नियम है, ऐसे ही थोड़ी कि मैं करूं
फिर चलो मेरे पास पॉकेट मनी हो जाए, मैं यूज कर सकती हूँ, इसके लिए नौकरी नहीं करना होता। पूरी मोहिनी बहन ने स्पेशली कहा कि आपको करना है, और उसने वहां पूरे हॉस्पिटल में इतनी सेवा की, और वो भी फिर कि ताकि सेवा कर सकूं, ये नहीं कि मेरी पूरी शक्ति वो नौकरी वाले ही यूज करे, बाबा के लिए क्या बचेगा फिर, ये ध्यान रखना है। नौकरी और ये सेवा दोनों काम करने वाले अच्छे व एक काम करने वाले अच्छे, उन्हों को फिर भी डबल पार्ट बजाना पड़ता है। भले निर्बंधन है फिर भी डबल पार्ट तो है ना, 2 पार्ट तो है ना, मतलब उसमें फिर ऐसे तो नहीं ना जब चाहे निकल जाओ, नौकरी के अपने नियम है। आपका तो एक ही पार्ट है। उस दिन बाबा ने कुमारियों से बात की, बाबा हमेशा कहते थे जहां जरूरत नहीं है नौकरी की टोकरी बोलते थे। आपका तो एक ही पार्ट है, प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट बजाना पड़ता है। कौन कौन सा? एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का, और साथ साथ प्रवृत्ति को पालने का। आप तो उसका 2 पार्ट, इसका 3 पार्ट, और हमारा आप तो सब बातों से छूट गए। कैसे बेटा बहन खुश हो रही है वो। हाँ, वैसे तो प्रवृत्ति है, लेकिन ये सुखद प्रवृत्ति है। बहुतों का बनाती रहती, सारा समय, कल भी बहुत बनाया, पर खुशी खुशी से बनाया, प्यार से बनाया। वहां तो क्या होता है, क्या है दो के लिए भी। अच्छा, आगरा राजस्थान, सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो? आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी अकाल मूर्त है, हो गया ना। इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है। तख्त नशीन आत्मा हूँ, इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आती है। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो राजाई राजाई खुशी स्वतः होती है। सीट का वही नशा है। तख्त नशीन माना स्वराज्य अधिकारी आत्मा। इस स्मृति से सभी कर्मेंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पर चलेगी। जो अकाल तख्त नशीन समझकर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है। आज हम करेंगे ना वो योग। अकाल तख्त नशीन, न्यारा हुआ, अंदर आया, तो मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन, अकाल हूं। क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर न देह है, न देह के संबंध है, न पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? राजू बहन क्लियर है? अकाल तख्त नशीन दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। बाप के दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दूसरा न कोई, तो डबल तख्त हो गया ना। जो सिकिलदे बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। तो बाप भी कहते तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। जिसको तख्त मिलता है वो दूसरी जगह बैठेगा क्या? तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरनी में, मिट्टी में नहीं आओ। देह को मिट्टी कहते हो ना, मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसे कहते हैं ना। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना। मिट्टी की बातें को मतलब कितना बाबा इससे वैराग्य दिलाता है। देह की बातों में आना, देह को मिट्टी कहते हैं, तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना। जो रॉयल बच्चे होते हैं वो कभी मिट्टी में नहीं खेलते हैं। जनरली जैसे ना जो लो कैटेगरी के होते हैं ना, वो मिट्टी में ही खेलते रहते हैं। रॉयल
आजकल तो खाली आईपैड और उनसे ही खेलते हैं। और अगर मिट्टी में खेलता हुआ देखते सॉरी देखते हैं परमात्मा बच्चे तो सबसे रॉयल हुए, तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है? मिट्टी में भी देख ले, थोड़ा थोड़ा मिट्टी में भी खेले। और अगर इतना सा भी हाथ जाता है तो क्या करते पेरेंट? बिल्कुल गंदा है या क्या बोलेंगे उसको, खेलने नहीं देंगे। तो बाबा कहते हैं तो थोड़ी थोड़ी दिल होती है, मिट्टी में भी देख ले। शरीर के भान, शरीर के लिए मैं शरीर हूँ, ये फील करते रहना, इसको क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा वर्ड है, याद रख। ये मिट्टी, ऐसा ही पुरुषार्थ करना भी, ये मिट्टी मैं आत्मा। मिट्टी होता है ना, उसमें कुछ डालते हैं तो उसमें जान आती है, तो ये मिट्टी मैं आत्मा। आज का ये, आज बाबा ने पहले से, ये तो मैंने कल मुरली उस समय पढ़ी नहीं थी, लेकिन मुरली में वैसे ही पुरुषार्थ करा दिया बाबा ने, ये वाला जो पुरुषार्थ करना है आज का। ये मिट्टी, ये हाँ, तो आप भी कितने मैले, जो कई बच्चों की आदत है मिट्टी खाने की व मिट्टी में खेलने की होती है, तो ऐसे तो नहीं हो ना। 63 जन्म बोलो 63 जन्म मिट्टी से खेले। कई, अब आप बाप तख्त नशीन बना रहे हैं, पेरेंट्स पहले जाकर मिट्टी वालों को उठाएंगे बच्चे को, तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे? जो मिट्टी में खेलता है वह मैला हो जाता है। अब आपने स्वच्छ बना दिया, सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो। शक्तिशाली कभी कमजोर नहीं होते, कमजोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए, आत्मा शक्तिशाली हो गई, शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना। शरीर कमजोर है, चलता नहीं है, वो तो अंतिम है, वो तो होगा ही, लेकिन आत्मा पावरफुल हो, शरीर के साथ आत्मा कमजोर न हो। तो सदा याद रखना कि डबल तख्त नशीन, सो डबल ताजधारी बनने वाले हो। कौन से तख्त? डबल तख्त कौन सा? अकाल तख्त और दिल तख्त। स्वराज्य का तख्त नहीं बोला आज, किसने बोला ना स्वराज्य? अकाल तख्त और दिल तख्त। तो डबल ताजधारी बनने वाले हो ना। अच्छा, सभी संतुष्ट हो ना। संतुष्ट अर्थात प्रसन्न। सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो? कभी कभी अप्रसन्न, कभी प्रसन्न, ऐसे तो नहीं। कभी किसी बात से अप्रसन्न नहीं तो नहीं होते हो। जिसका एक्सपेक्टेशंस का संस्कार बहुत है वो बहुत असंतुष्ट रहेगा। और दूसरा, जिसका डिटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब जैसे ना पकड़, उसमें एकदम एनग्रोस हो जाते, न्यारा नहीं बनते हैं, वो भी ऊपर नीचे होता है। हर चीज से न्यारा, शिक्षा दी फिर न्यारा, फिर शक्ति। न्यारा बनना मतलब क्या? उस आत्मा को शक्ति देना, उससे भी न्यारा। अच्छी बात बताई फिर न्यारा, नहीं तो वो अच्छी बात भी असंतुष्टि पैदा करे। हर चीज में न्यारा। तो ऐसे, तो आज यह कर लिया, आज कल, आज यह हो गया, कल वह हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो। सदा प्रसन्न चित रहने वाले रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। ऐसे नहीं, मैं तो प्रसन्न रहता ही हूँ, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जरूर, तो और किसको भी प्रसन्न कर सको, ऐसे हो, या अपने तक ही प्रसन्न ठीक हो।
बाबा ने क्या बोला, रूहानी सदा प्रसन्नचित रहने वाले रूहानी वाइब्रेशंस औरों को भी प्रसन्न करेंगे। तो ऐसे नहीं कि मैं तो खुश रहती हूँ, ये इनका प्रॉब्लम है। उसमें भी बाबा ने अभी भाई दूज के दिन वो मुरली थी, शुभ भावना के पहले वाली मुरली थी, उसमें बाबा ने बोला था 95% वो तो बाबा ने कहा था, सेकंड पेज पे देखो, बाबा मिल रहे थे ना उनसे, गृहस्थियों से था। तो ऐसे हो या अपने तक ही प्रसन्न हो, तो किसको भी प्रसन्न कर सको, ऐसे हो या अपने तक ही प्रसन्न हो। नहीं, मैं तो खुश हूँ, वैसे बोलते हैं स्वयं से प्रसन्न, फिर बोलते हैं ओनली मैं खुश हूँ, ऐसा भी नहीं चलेगा। दूसरे को भी करेंगे, फिर तो दूसरे को करेंगे प्रसन्न। भाई मैं तो खुश हूँ, ये विनोद भाई कहाँ है, मैं करता हूँ, मैं खुश हूँ, कि दूसरों को भी प्रसन्न करेंगे। दूसरों को भी करेंगे दीदी। हाँ, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जरूर। तो और किसको भी प्रसन्न कर सको, दूसरों को भी करेंगे, फिर तो कभी कोई पत्र नहीं आएगा। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेजे ना, ये टाइम और ये तारीख याद रखना। हाँ, यह पत्र लिखो, O.K.H और सब मेरे से ओके है, ये 2 लाइन लिखो बस। मैं भी ओके और दूसरे भी मेरे से ओके, ठीक है। अभी 2 लाइन नहीं, पहले था आई एम ओके, दूसरे भी मेरे से ओके। हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली वो जो 2006 की मुरली है जिसकी आप बात कर रहे हो, हाँ, इसमें तो मतलब फुल स्टॉप अलाउड है। एक मुरली ऐसी थी जिसमें बाबा ने कहा था कि अगर आप ठीक नहीं हो ना, तो बीच में ओ के बीच में डॉट लगा देना, नहीं तो अदरवाइज ओके। तो बाबा कहते ये पत्र लिखो और सब मेरे से ओके है, ये 2 लाइन लिखो बस। मैं भी ओके और दूसरे भी मेरे से ओके। मेरा लिखा भी नहीं गया, फेल, अभी फेल, मुरली में ही फेल। आज अभी तक फेल, ऐसे नहीं, अभी तक फेल था। नेक्स्ट मिनट मेरे हाथ में है। अगर ये आत्मा शरीर में है तो ये जो समझता है ना, वो मोटिवेटेड रहता है। हाँ, 100%, ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मैं भी ओके, मेरे से सभी ओके। इतना खर्च क्यों करते हो, ये तो 2 लाइन कार्ड पर ही आ सकती है, और बार बार भी नहीं लिखो। कई तो रोज कार्ड भेज देते हैं, रोज नहीं भेजना, मास में 2 बार, 15 दिन में 1 ओके का कार्ड लिखो, और कथा ही नहीं लिखना। मैं इधर गई फिर वो हुआ। एक्चुअली क्यों बोलते हैं लिखते हैं कथा, दुख क्या होता है तब लिखते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, उसमें बहुत आनंद आता है। नहीं तो मैं इतना वर्णन कर नहीं सकती हूँ, इतनी डिटेलिंग, ये हुआ फिर ये हुआ, फिर कंक्लूजन ये बताना है कि कितना रॉन्ग हुआ, पर वो डिटेलिंग इसलिए बताते क्योंकि बहुत मजा आ रहा है, नहीं तो याद ही नहीं होता। तो ओके नहीं ओके लिखते हैं, लेकिन होता मजा आता है उसमें। समवेयर डीप इनसाइड आप देखना कि उसने ऐसा किया, फिर मैंने ऐसे, फिर मैं चुप भी बैठी रही। आपको इतना वर्णन करने की जरूरत ही क्या थी, नहीं, डीप इनसाइड मजा आ रहा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कथा ही नहीं लिखो, अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। अच्छा,
आज की मुरली क्या थी? सदा प्रसन्न। तो सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और इसेंसफुल आत्माओं को, सदा प्रसन्न रहने वाले प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चे की हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। खुशी खुशी से प्रसन्न गुड मॉर्निंग की क्या करना है फाइनली? ओके प्रसन्न 3 बातों से, फिर सब डिवीजन में दिल शिकस्त ईर्षा 0 क्रॉस, मेरा पार्ट आज का पुरुषार्थ बेस्ट अभी तक था और अब से और चलो अभी तक गलत था, वो भी पार्ट था, लर्न तो किया ना, ये बात। और मिट्टी, हाँ विशेषताओं को लगाना, डबल तख्तधारी डबल ताजधारी। अच्छा वरदान है, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवादारी भव। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं, वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते कि समाना और सामना करना यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते हैं, न कि दैवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी है, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवादारी। समाना है और सामना नहीं करना है, और सामना किससे नहीं कर रहा है? दैवी परिवार से। कभी हम कहते कि इसने ऐसा बोला है ना, मैं भी उसको बताऊंगी, थोड़ा भी संकल्प आया, या फिर हम कुछ कोई कहे करेक्शन, फिर बार बार उसको जस्टिफाई करे, ये भी सामना करना है। रॉन्ग हो राइट हो, एक बार बताओ, बार बार जस्टिफिकेशन, ये भी। तो इसलिए समाना, इसलिए बाबा ने कहा देवी परिवार से सामना कभी नहीं करो, अपनी बात को भी रखते रहना हमेशा। स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। अच्छा जी, तो आज का पुरुषार्थ ये कल करेंगे, आज वैसे डोज बहुत हो जाएगा।